फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्व ज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं विसर्ग संधि के वेदों में उत्व विसर्ग संधि के बारे में। जो पिछले वीडियो में हमने सत्व विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम उत्व विसर्ग संधि को पढ़ने से पहले अगर आपने सर्व ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है, जो हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है, वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, संधि का ये जो सेकंड पार्ट है दो, जिसका भेद है उत्व विसर्ग संधि, जिसका एक सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते। जो दोस्तों ये सूत्र कह रहा है अप्लुताद, क्या कहता है? अप्लुताद, अप्लुताद अप्लुताद परस्य रो उशात, अर्थात कि अप्लुताद के परे। किसके परे होता है? अप्लुताद के परे। अर्थात कि अपलुप्त स्वर के साथ में अगर कोई र है तो उस रो को उ हो जाता है। कैसे दोस्तों? कि प्लस के इस तरफ क्या है? हस्व अ है, हस्व अस्वर, और उसके साथ में क्या है दोस्तों? कोई उ वर्ण है। क्या है दोस्तों? उ वर्ण। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है? विसर्ग है। क्या है दोस्तों? विसर्ग। और इस तरफ क्या है दोस्तों? हस्व अ। क्या होगा? हस्व अ। तो क्या होगा दोस्तों? इस तरफ का जो विसर्ग है, इस विसर्ग को अपन क्या बनाएंगे? अप्लुता स्वर से उ, और इस अ को क्या होगा? अवग्र चिन्ह हो जाए। इस अ का क्या हो जाएगा दोस्तों? अवग्र चिन्ह। और इस अ को लोगे तो अ प्लस उ मिलकर आपका ओ हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ओ। दोस्तों क्या होगा? देखो वापस कि प्लस के इस तरफ क्या है? हस्व अस्वर है, और क्या है? विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों? इस अ और विसर्ग को आप क्या बनाओगे? उ बना लोगे। विसर्ग का क्या बन जाए? उ। तो इन दोनों को जब मिलाओगे तो ओ बनेगा। और इधर हस्व जो अ है, इसका अवग्र चिन्ह, जिसको एक शब्द देखते हैं हम। इसका एक शब्द है यशो अभिलाषा। दोस्तों क्या शब्द है? यशो अभिलाषा। या देखते हैं शब्द अन्योपि। सबसे पहले देखते हैं शब्द यशो अभिलाषा। दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा यशः प्लस अभिलाषा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखो विसर्ग के पहले क्या है? स में अ मिला हुआ, तो यहाँ पे अ है और ये विसर्ग है। इस विसर्ग को क्या हो जाता? उ हो जाता दोस्तों। क्या हो जाता है? उ। और इस अ, तो क्या होगा? इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अ। और इस अ वाले को अवग्र चिन्ह के रूप में लिखेंगे एस। तो जब इसका संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? यश में ओ मिला तो यशो बना, और ये अ इसमें बदला प्लुप्त में तो अशोभिलाषा बना। उसी प्रकार एक शब्द है अन्योपि। अन्यो अपि। दोस्तों देखना यहाँ पे कि यहाँ पे तो कोई संधि की पहचान क्या है कि ओ के बाद में प्लुप्त वाला अ है, तो इस संधि विच्छेद करोगे क्या बनेगा? अन्यः धन अपि। तो देखो दोस्तों ये विसर्ग है, इस विसर्ग को आपको क्या करना? उ बनाना। विसर्ग को उ, इसलिए इसका नाम उत्व संधि पड़ता है। और यह में अ मिला हुआ है तो अ प्लस उ बनकर क्या बनेगा? आपका ओ बनेगा। तो अन्य शब्द बनाइए, और इस अ को आप प्लुप्त अ में बदलोगे तो अ हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये शब्द बना। इसको और भी अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। शब्द है शिवोचरी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अ ऐसा दिख रहा है प्लुप्त वाला, और ओ दिख रहा है, तो क्या होगा? इस ओ को विसर्ग बनाओगे तो शिव धन बनेगा। शिव धन आचार्य। उसी प्रकार कोपी शब्द है, तो कोपी का देखो क्या होगा? कह धन अपि। क्या होगा दोस्तों? कह धन अपि। उसी प्रकार शब्द है कोअत्र, तो क्या होगा? कह धन अत्र। दोस्तों देखना यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो अ है, इस अ को अपन ने प्लुप्त वाला बना दिया, और इस विसर्ग को है अपन विसर्ग को क्या बना? उ बनाकर ओ बनाया सीधा, तो शब्द बना कोअत्र। उसी प्रकार शब्द है मनो अभिरामम, तो शब्द क्या होगा आपका? मनः।
धन अभिराम, अभिरामम। उसी प्रकार अगला शब्द है देवो अधुना। तो क्या होगा दोस्तों, देवः धन अधुना। दोस्तों यहाँ पे इस संधि में कुछ नहीं करना आपको, ओनली फॉर इस विसर्ग को ओ में बदलना है, जैसे देवो लिखा, और इस अ को प्लुप्त अ में बदलना है तो अधुना। तो इस प्रकार इसका संधि विषय। और इस शब्दों की पहचान क्या होगी इस सूत्र की, जैसे आपको एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए, जब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो संस्कृत से, तो पूछा जाए कि सर्वोच्चर्य जो संधि शब्द हैं वो किस सूत्र से हुआ है। तो दोस्तों इस सूत्र का क्या नाम है, अतो रोर प्लुताद प्लुते। क्या है दोस्तों, अतो रोर प्लुताद प्लुते। फिर अगला शब्द आपके पास रिक्तो असी। तो क्या होगा, रिक्तः धन असी। जो दोस्तों देखो इस अ को अपन ने प्लुप्त वाला अ बनाया और इस विसर्ग को ओ बनाया सीधा, तो रिक्तो असी बना। शब्द है पराजितो असी। तो शब्द क्या होगा, पराजित धन असी। इसी प्रकार नेक्स्ट शब्द है बालो अस्ति। तो क्या होगा, बालः धन अस्ति। इस विसर्ग का ओ बन जाएगा और इस अ को प्लुप्त अ में बदल दोगे तो बालो अस्ति बनेगा। यशो अभिलाषा, जो अभी हमने शब्द को समझाया था, यश धन अभिलाषा। दोस्तों अगर आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट के बॉक्स द्वारा जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, कौन सा शब्द समझ में नहीं आया, कौन से शब्द की संधि करना नहीं आया। चोरो अयम शब्द है चोर, चोरः धन अयम। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है कि प्लस के स्तर अर्थात पर के स्थान पे क्या करना, अ को आपको अवग्रह चिन्ह में बदलना और विसर्ग को सीधा ओ में बदलना, तो शब्द बनेगा चोरो अयम। अब नेक्स्ट सूत्र है हसीच। दोस्तों ये हसीच सूत्र कहता है अप्लुताद परस्य रो उषाद। अप्लुताद परस्य रो उषाद। किस कंडीशन में होगा दोस्तों, हसीच। हसीच का मतलब हस प्रत्याहार के पर है। तो यहाँ पे दोस्तों हस प्रत्याहार है, या ध्यान देना, तो यहाँ पे कोई प्रत्याहार नहीं था अतोर और प्लुतात प्लुतु में, लेकिन यहाँ पे प्रत्याहार है। तो क्या होगा, इधर क्या होगा आपके अप्लुप्त हस्व अ होगा और प्लस के इस तरफ क्या होगा, विसर्ग होगा। सॉरी दोस्तों, क्या होगा, अप्लुप्त हस्व अ के साथ में विसर्ग होगा और प्लस के इस तरफ अर्थात पूर्व पर की तरफ में क्या होगा, हस वर्ण। अब हस वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देखते हैं दोस्तों। हस प्रत्याहार है दोस्तों, तो हस प्रत्याहार में वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर और ह, य, व, र और ल अंतस्थ वर्ण आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इस अ और विसर्ग को क्या होगा, सीधा ओ हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ओ। किस कंडीशन में, इस विसर्ग को आप पहले ऊ बनाओगे और इस अ, तो अ और ऊ मिलकर ओ बनता है। क्या बनता है दोस्तों, अ। और यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, हस वर्ण पर की तरफ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतोर और प्लुता सूत्र क्या कहता है कि पर की तरफ में भी आपको परिवर्तन करना है, प्लुप्त वाला स्वर लाना है और पूर्व की तरफ भी परिवर्तन होना। तो यहाँ पे हसी च में ओनली फॉर पूर्व पर की तरफ में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका शब्द है, जैसे शब्द होगा आपका मनोविनोद। शब्द है मनोविनोद। तो दोस्तों यहाँ पे देखो शब्द का संधि विच्छेद होगा मनः धन विनोद। क्या होगा दोस्तों, मनः धन विनोद। दोस्तों यहाँ के सीधा से सीधा क्या करना है, इस विसर्ग को आपको क्या करना है, व में बदलना है। क्या तो बदलना, ऊ में बदलना, और ऊ को ओ हो जाएगा। तो क्या होगा, मनो विनोद। इस प्रकार नेक्स्ट शब्द समझते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल शब्द हैं आपके पास में। तपोमयम। तो देखो तो तपह विसर्ग लगेगा, धन मयम। तो दोस्तों यहाँ पे देखो
वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर में से पांचवा वर्ण मिल रहा है, और इधर विसर्ग के बाद में अवर्ण भी है प में और विसर्ग है, तो आपको क्या करना है, इस विसर्ग को उ में बदलना और उ को ओ में बदलना, शब्द बनेगा तपोमयम। ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है एग्जाम के लिए। फिर है शिवोवंद्य। शिवोवंद्य का क्या होगा दोस्तों, शिवः धन वंद्य। तो दोस्तों देखो वह है, यवरल में से वो वर्ण आता है, इधर प्लस के इस तरफ पूर्व पर की तरफ, और इधर विसर्ग के साथ में अवर्ण है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना कि वह के अंदर या कोई भी स्वर है विसर्ग के बाद में, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, अवर्ण ही होगा, न कि ई वर्ण होगा, कोई अन्य स्वर नहीं आएगा अ के अलावा। जैसे शब्द मनोहर का क्या होगा, मनः धन हर। ये एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो शब्द गुण संधि की पहचान के रूप में ये होता है कि जिसमें ओ की मात्रा लगे, एक मात्रा वहां पे गुण संधि होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे गुण संधि न होकर विसर्ग संधि हो रही है, मन धन हर। क्या होगा दोस्तों, मन धन हर। नेक्स्ट शब्द बात करें हम सरोज, तो क्या होगा दोस्तों, सर धन ज, अर्थात सरकार तालाब ताला से उत्पन्न होने वाला सरोज, जैसे कमल, इसका अर्थ होता है कमल। मनोवृत्ति, मनः धन वृत्ति, क्या होगा दोस्तों, मनः धन वृत्ति। यह भी एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, मनः वृत्ति। फिर अगला शब्द है अधोगति। शब्द का संधि विच्छेद करो, क्या होगा, अधः धन गति। तो दोस्तों देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, विसर्ग में सॉरी विसर्ग के पहले अ है द में, और विसर्ग के बाद में पर की तरफ में ग वर्ण, वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो क्या हुआ, अधोगति। दोस्तों दोनों में शब्दों में क्या अंतर है, एक में यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे कोई अवग्रह चिन्ह आता है तो वहां पे कौन से सूत्र से होगा, अतोर और प्लुतात प्लुते, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, शब्द का सही मूल अर्थ, अगति शब्द नहीं होता, शब्द होता गति। जिस प्रकार यशोदा का क्या होगा, यश धन दा, यश को देने वाली यशोदा। मनोयोग, मनः धन योग, संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों इसका, मनः धन योग। उस प्रकार शब्द मनोभावना, मनः धन भावना। तो दोस्तों यहाँ इस प्रकार आप समझ सकते हो कि दोनों जो सूत्र हैं अतर और प्लुतात प्लुय हसीच, दोनों में यही अंतर है कि दोस्तों को दोनों को शब्दों को लेकर देखते हैं। यहाँ पे शब्द एक लेते हैं को अत्र और एक लेते हैं मनोहर। तो दोस्तों दोनों में एक ही देखने को अंतर मिलता है कि इसमें जो अ है वो प्लुप्त वाला और इसमें कोई प्लुप्त वाला अ नहीं है, बाकी दोनों में उस विसर्ग को ओ बना रहे हैं, जैसे मनोहर में को अत्र। बस फर्क ये इतना कि प्लस के इस तरफ आप जब करोगे तो यहाँ पे अत्र बनता है, तो पूर्व की पर की तरफ में क्या है, अवर्ण आया, और यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ पे कोई व्यंजन वर्ण होता है, यहाँ पे कोई स्वर वर्ण नहीं होता। तो यहाँ पे ये तो होता है मनोहर हसी च सूत्र के अनुसार, और जिसमें को के बाद में पुल्त वाला अस्वर मिले तो वहाँ पे अतोरो प्लुतात प्लुते सूत्र से इसका एग्जाम्पल सिद्ध होता है। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में और सोशल साइट्स पे जरूर शेयर करना। धन्यवाद।